हेलो एवरीवन। विद्याग्राम हेल्थ केयर में सबका स्वागत है। आज हम लोग एनोरेक्सिया के बारे में पढ़ेंगे। बहुत सारे मेडिकल विद्यार्थियों का ये भी सवाल होता है कि सर एनोरेक्सिया है क्या, और बहुत सारे पेशेंट का ये भी सवाल होता है कि सर मुझे भूख नहीं लग रही है। तो आखिर इसका कारण क्या हो सकता है, इसका साइन सिम्टम्स क्या हो सकता है, इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, तो हम लोग आज के इस वीडियो में जानेंगे। अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि ऐसा ही मैं रिलेटेड वीडियो लेके आते रहता हूँ हेल्थ केयर से संबंधित। उसमें उसका कॉज रहेगा, साइन सिम्टम्स रहेगा, ट्रीटमेंट रहेगा, ये सभी इंक्लूड रहते हैं ताकि पेशेंट को और मेडिकल विद्यार्थियों को सही से समझ में आ सके। चलिए तो शुरू हम लोग करते हैं। यहाँ पे मैं एक इमेज डाला हूँ। एक पेशेंट है और इसके सामने खाना रखा हुआ है, लेकिन ये खाना क्या कर रहा है, इग्नोर कर रहा है। दरअसल इसको भूख नहीं लग रहा है। ठीक है, इसका वजह क्या हो सकता है, चलिए वजह जानते हैं, यानी कारण। अगर साइकोलॉजिकल की बात की जाए तो टेंशन, डिप्रेशन, टेंशन, डिप्रेशन। दरअसल टेंशन है क्या और डिप्रेशन है क्या? टेंशन चिंतित हो जाना है, डिप्रेशन तनाव। डिप्रेशन चिंता, या टेंशन डिप्रेशन तनाव या चिंता कह सकते हैं। आखिर ये जो डिप्रेशन शब्द है और टेंशन जो शब्द है, ये क्यों व्यक्ति को हो जाता है? अगर मान ली जाए मुझसे ये काम नहीं हो रहा है और मुझे उस चीज को करना है, तो उस चीज को करने के लिए आपके पास लगन होनी चाहिए। अगर उस काम करने से पहले हम ये ठान लें कि मुझसे होगा नहीं, आखिर मुझसे क्यों नहीं हो रहा है, ये सबसे बड़ा आपके ऊपर चिंता का विषय बन जाता है। तनाव इसी को कहते हैं। या कोई व्यक्ति आपको बोल दिया, उसके बात को गंभीरता से ले लेना कि आखिर मुझे वो क्यों बोला है, तो उस व्यक्ति के बात को अपने ऊपर हम क्या करते हैं, ले लेते हैं, जिसका कारण क्या होता है कि चिंता का विषय बन जाता है। व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है, तनाव महसूस हो जाता है। और जब अपने आप को डिप्रेशन में रखिएगा, अपने आप को टेंशन में रखिएगा, तो दरअसल यही हो सकता है कि आपका शरीर जो कमजोर पड़ेगा। अब किसी प्रकार का दबाव या अधीरता या बेचैनी, जब टेंशन डिप्रेशन में रहिएगा तो आपको ये तो देखने को मिलेगा ही। अब इसके कुछ अलग भी कारण हो सकते हैं। एल्कोहलिज्म, यानी अल्कोहल लेना, मद्यपान करना, इसका वजह भी हो सकता है कि मुझे भूख नहीं लग रही है। धूम्रपान तथा नशीली दवाओं का सेवन करना। नशीली दवाओं का सेवन करना, अगर व्यक्ति स्मोकिंग करता है, वाइन लेता है, तो उस स्थिति में भी व्यक्ति को जो है भूख नहीं लगेगा। या कुछ नशीली दवाई होती है वो भी व्यक्ति लेगा, तो इसका भी कारण हो सकते हैं। वर्म इन्फेस्टेशन, कृमि संक्रमण, लीवर डिसीज के वजह से भी हो सकता है। अगर व्यक्ति के अंदर किसी प्रकार का बीमारी हो, अगर वो उसको पता हो कि मुझे ये चीज़ की बीमारी है और मैं मेडिसिन ले रहा हूँ, इसके बावजूद भी अगर सोच ले अपने मन में, ये बैठा ले कि मेरा ये बीमारी ठीक नहीं होगा, तो कभी ठीक नहीं होगा। बात को समझ पा रहे हैं? क्योंकि जो बीमारी होता है ना, उस पेशेंट को तसल्ली दिलाना पड़ता है दिल को, मैं ठीक हो जाऊंगा, तभी जाकर बीमारी ठीक होती है। अब उस बीमारी को अपने ऊपर ले लीजिएगा कि मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा, तो जाहिर सही बात है कि आप ठीक नहीं होइएगा। तो वही चीज है कि चिंता का विषय बन जाएगा, व्यक्ति तनाव में चला जाएगा, तो शरीर तो बीमार पड़ेगा ही। एनीमिया जो है, ये भी हो सकता है बॉडी के किसी अंग में एबनॉर्मेलिटी की वजह से भी हो सकती है। किसी प्रकार के किसी प्रकार के भी हो सकती है एबनॉर्मेलिटी। ठीक है, और इसका साइन सिम्टम्स क्या है, लक्षण और संकेत।
खाने की इच्छा समाप्त हो जाना, खाने की इच्छा जो है समाप्त हो जाना, बार बार बीमार पड़ना। तो जब डिप्रेशन में व्यक्ति रहेगा, टेंशन में रहेगा, तो ये तो आपको लक्षण देखने को मिलेगा ही। मांसपेशियों में कमजोरी बन जाना, वजन कम हो जाना, कमजोरी, थकान महसूस होना, चिड़चिड़ापन और मूड खराब हो जाना। जब व्यक्ति डिप्रेशन में होता है, किसी बात को लेकर चिंतित होता है, टेंशन लेता है, तो ये चीज आपको कॉमन देखने को मिलेगा ही। कमजोरी होना, थकान महसूस करना, चिड़चिड़ापन होना। अब चिड़चिड़ापन क्या है कि किसी कोई बढ़िया काम कर रहा है तो उसे देखकर चिड़चिड़ापन हो रहा है कि आखिर वो क्यों कर रहा है, मुझसे क्यों नहीं हो रहा है, तो ये चिड़चिड़ापन हो जाता है। ठीक है, और इसकी वजह से क्या है, मूड खराब हो जाता है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, मेडिसिन से कौन सा प्रिस्क्राइब किया जाएगा ताकि पेशेंट ठीक हो सके। ओके, अगर कोई भी आपकी समस्या हो, दिक्कत हो, तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिख सकते हैं। आप अपनी समस्या बता सकते हैं ताकि मैं उससे रिलेटेड वीडियो आप सभी के साथ शेयर कर सकूं। जो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि मैं ऐसा ही वीडियो हमेशा आप सभी के बीच लेके आते रहता हूं। अब इसका ट्रीटमेंट जानेंगे। ट्रीटमेंट बहुत, देखिए, मेडिसिन से खाने से कुछ नहीं होगा। मेडिसिन से अगर खा रहे हैं तो वो मेडिसिन क्या है, एक आपके बीमारी को ठीक नहीं, वो दर्द जो होता है ना, उसको रिलीफ देने के काम करता है मेडिसिन। बाकी जो है, उसको अगर बीमारी को ठीक करना है तो अपने आप को ठीक करना, ठीक रहना जरूरी की आवश्यकता होती है। अब इसका ट्रीटमेंट की बात करें, ट्रीटमेंट्स में कौन सा टेबलेट दिया जाएगा। ट्रीटमेंट से आपका टैबलेट में यूनी एंजाइम, क्या है, यूनी एंजाइम, यूनी एंजाइम जो है, आप इस टैबलेट को दे सकते हैं। फंगल डिस्टेज पेप्सिन एंड एक्टिवेटेड चारकोल टैबलेट्स होता है। इस टैबलेट को आपको कैसे देना है, एक गोली, एक गोली, एक गोली सुबह, सुबह शाम, सुबह शाम खाने के बाद, क्या है, खाने के बाद देना है। ठीक है, जिसका क्या पाचन विकार हो। अगर व्यक्ति को डिवॉर्मिंग हो तो, क्या है, डिवॉर्मिंग हो तो उस स्थिति में आपको टैबलेट, क्या है, टैबलेट में बैंडी क्या देना, बैंडी, टैबलेट में बैंडी 400 mg। ठीक है, आपको देना है। कैसे इसको देना है, सप्ताह में, क्या है, सप्ताह में, सप्ताह में एक बार, क्या है, एक बार, एक बार देनी है। ठीक है, सप्ताह में एक बार देनी है। सभी को समझ में आ रही है, डिवॉर्मिंग हो तो, ठीक है, स्वच्छता हेतु। और एनीमिया जो कंडीशन हो, एनीमिया, ठीक है, एनीमिया कंडीशन में, ठीक है, एनीमिया कंडीशन में अगर हो तो उस कंडीशन में क्या देना है, कैप्सूल, कैप्सूल कार्बोहैम, ठीक है, कार्बोहैम देना है, एक कैप्सूल, एक कैप्सूल
रोजाना क्या है, आप लोगों को एक कैप्सूल जो है रोजाना लेना है, ठीक है। रोजाना लेना है, ठीक है। अगर ये जो मैं टेबलेट बताया हूँ इस एनोरेक्सिया मतलब भूख नहीं लग रहा है तो ये इसका मैं ट्रीटमेंट बताया हूँ ठीक करने का, ओके। लेकिन अगर भूख को बढ़ाना है, ठीक है, भूख भूख बढ़ाने, ठीक है, भूख बढ़ानी है, उसमें उस स्थिति में आपको टेबलेट क्या लेना है, सिप्लैक्टिन, ठीक है ना, क्या है, सिप्लैक्टिन। सिप्लैक्टिन कितना लेना है, 4 mg, कितना लेना है, 4 mg। खाने से क्या होगा, खाने से खाने से आधा घंटा क्या है, आधा घंटा आधा घंटा पहले एक एक गोली सुबह शाम क्या है, सुबह सुबह शाम, ठीक है। अथवा या में मतलब कि आप सिप्लैक्टिन लीजिए, चाहे सिरप में फ्रैक्टिन क्या है, फ्रैक्टिन लीजिए 4 mg, ठीक है ना, 4 mg। इसको कैसे लेना है, 2 चम्मच 2 चम्मच खाने से आधा घंटा पहले, आधा घंटा पहले। कब लेना है, सुबह दोपहर शाम, ठीक है, सुबह दोपहर शाम को लेना है। इसके साथ ही क्या है, इसके साथ ही सिरप में गैरीफोर्ट क्या है, गैरीफोर्ट गैरीफोर्ट ये मेटाबॉलिक टॉनिक है। इसको कैसे लेना है, 2 चम्मच 2 चम्मच 2 चम्मच सुबह शाम खाने के बाद क्या, सुबह शाम खाने के खाने के बाद आपको इसको लेना है। और पाउडर पाउडर में कौन सा लेना है, क्या है, प्रोटीनेक्स, ठीक है ना, प्रोटीनेक्स लेना है पाउडर में। ये क्या होता है, प्रोटीन होता है, प्रोटीन पाउडर होता है, प्रोटीन पाउडर होता है, प्रोटीन पाउडर होता है। इसको कैसे लेना है,
इसको लेना है 2 चम्मच, 2 चम्मच सुबह सुबह शाम दूध के साथ लेना है। किसके साथ? दूध के साथ लेना है इसको, ठीक है। इसका ये ट्रीटमेंट मैं बताया हूँ, अगर भूख बढ़ानी है तो। ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ में आया है? अभी तक जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कीजिएगा ताकि ऐसा वीडियो मिस ना हो। कैसा लगा वीडियो आपको कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग बताएं, और जो बीमारी आपको समझ में नहीं आती है आप उस बीमारी को, उस डिसीज को, उस रोग को आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ताकि मैं उस डिसीज को, उस रोग को आपके साथ में शेयर कर सकूं। ठीक है, तो आगे हम लोग ऐसा ही वीडियो के साथ फिर से मिलते हैं।